फ्रेंड्स बेसिक तैयारी 3.0 पेपर लीक मामले से रिलेटेड आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। देखिए, जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर था, फाइनली अब वो रद्द होगा। आयोग का क्या जवाब रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके 2 एग्जाम होने हैं, 9th 10th और 11th 12th का। तो क्या अब आपका कोई एग्जाम नहीं होगा? इससे रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है आपकी, सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपका पेपर प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही लीक हुआ था, कहाँ से लीक हुआ था ये भी पता चल चुका है। कोलकाता से जो है आपका पेपर लीक हुआ था। इससे रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट है, पहले इसको देख लेते हैं। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ अन्य कर्मियों की मदद से अपने साथी अजय पासवान, सुरेंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया था। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। ये खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी के संपर्क में करने का सुझाव किसने दिया। क्या ये जानकारी इसे बीपीएससी से मिली थी? ईओयू की पूछताछ में विशाल से ये भी पता चला है कि उसने कई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। ठीक है, देखिए, जो गिरोह है इसने जो है कई प्रश्न पत्र जो है आपके यहाँ पर लीक कराए हुए हैं, जो कि ईओयू की पूछताछ में यहाँ पर पता चला है। देखिए क्या दे रखा है, वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यूपी अजीत चौहान से हुई थी। बालासोर जेल में कोतवाल के बीरेंद्र सिंह, पार्थो सेना गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई, जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की है। इनका साथी सुचित्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल का ही पूरा पैसा लगा था। ठीक है, वैशाली का विशाल सरगना भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त। ईओयू के स्तर पर इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, अब जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर है, वो लीक हुआ था। ठीक है, इसको लेकर के जो है 21 मार्च को जो है धरना भी किया जा रहा है। आपको जो है वहाँ पर जरूर जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो है #BPSC TRE 3.0 रे एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपका पेपर यहाँ पर 100% कैंसिल होना तय है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स है, बड़े बड़े टीचर्स है, वो भी आप लोगों के साथ में खड़े हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ में खड़े हैं। और जो है अभ्यर्थी भी यहाँ पर लगातार जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपका पेपर 100% जो है यहाँ पर कैंसिल ही होगा, क्योंकि अब बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। और ईओयू ने भी जो है आपकी 44 पेज की जो है यहाँ पर फाइल दी हुई, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप लोग जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पूरा दिया हुआ है कि कहाँ से जो है आपका पेपर लीक हुआ। ठीक है, क्या कौन कौन से जो है लोग इसमें शामिल थे, मोबाइल नंबर, अभी भी जो है जांच लगातार चली रही है। ठीक है, तो ईओयू भी जो है अपनी तरफ से यहाँ पर जो है सारी जो चीज़ें थी वो उसने अपना जो है रिपोर्ट जो थी वो दे दिया है। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया है? जब ईओ ने क्वेश्चन पूछा तो माफिया का क्या जवाब था, कितनी तो याद नहीं, यह काम कई बार किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, ओडिशा एसएससी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी एफआईआर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को की तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। ईओयू की टीम ने विशाल से सवाल किया कि अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराया। जवाब ने उसने कहा उतना याद नहीं, कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाएं का पेपर लीक कराया। विशाल से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अजीत चौहान से है। अजीत की साठगांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इसी गिरोह की मदद से वह बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। उसने यह भी कहा है कि शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने में उसकी मदद ब्लेसिंग सिक्योर
प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने भी की थी बात। बता दें कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस से ही छपा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है, उसका भाई भी इस जालसाजी में सहयोग है। बनारस, देवघर और दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। पेपर ईओयू को 15 मार्च की शिक्षक बहाली परीक्षा का लीक होने की सूचना 2 दिन पहले मिली थी। उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। तब ये बात सामने आई कि गिरोह हजारीबाग में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा था। सूत्रों की माने तो डब्लू मुखिया और संजीव की टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़ाया। विजेंद्र गुप्ता व उसके साले राजमोहन ने बनारस और एक गुट में दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। विजेंद्र हाल में बालासोर जेल से छूटा है, वह दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजमोहन उड़ीसा एसएससी पेपर लीक मामले में फरार है। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी अपडेट थी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक का गिरेजीगाज कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापामारी के क्रम में पुलिस की सीएनसी क्लासेस के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। पुलिस संस्था के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्था के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। ईओयू से जुड़े सूत्रों की माने तो कुछ कोचिंग संस्था के संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसी कोचिंग संस्था रडार पर है। वहीं बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में है। कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर और जिनकी प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच चल रही है ना। तो ये सारे फ्रेंड्स आपके यहाँ पर अपडेट आई हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। इसके अलावा जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट आती है, मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करती हूँ। देखिए, जो आपका 21 मार्च को धरना होने वाला है, इसमें जो है आप ज़रूर शामिल करें। इसमें कि बहुत सारे जो है टीचर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है खुद के लिए आवाज़ जरूर उठानी है। और जो अभ्यर्थी जो नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है #BPSC TRE 3.0 रे एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। ठीक है, आपका जो पेपर है वो यहाँ पर तो कैंसिल होना ही है ना, 100% जो है, क्योंकि आचार संहिता लग गया है। तो आपको शांतिपूर्व तरीके से ही जो है धरना करना है। जो भी वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, अपनी मांग को रखना है ना। उसके बाद देखिए, जो आपका 9th 10th और 11th 12th की एग्ज़ाम डेट है, तो देखिए अभी तो आपका जो पेपर लीक वाला मामला है वही चल रहा है। तो इसका अगर एग्ज़ाम है तो इसको जो है बताया जा रहा था कि 5 अप्रैल तक होना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपकी अभी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। हो सकता है कि आपका एग्जाम कंडक्ट भी करा जाए, बट जिस तरीके से जो आपका यही पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो उसको देखते हुए आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो टल भी सकती है ना, या फिर उसमें कुछ चेंज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 5 अप्रैल के आसपास जो है आपको अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो देखने को मिल सकती है। बताया भी गया था आपको, बट इसमें कुछ आपको चेंज भी देखने को मिल सकते हैं ना। तो जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।